नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद में। साथियों, आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा 1 से लेकर 8 तक की सकुशल संपन्न हो चुकी है। उम्मीद है कि आपकी परीक्षा भी सकुशल संपन्न हुई होगी। अब हमारी जो आगे की कार्य है वह है परीक्षाओं के मूल्यांकन और उसके जो परीक्षा फल हैं, उसके जो क्या है, उसका रिजल्ट है, उसके वितरण के संबंध में। ठीक है, तो उसके लिए एक आदेश आया हुआ है। आज हम इस वीडियो में इसी आदेश पे चर्चा करेंगे, जिसमें जैसा कि आपको पता होगा कि तिमाही और छमाही यानी कि त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है हमारे विद्यालय में यानी परिषदीय विद्यालय में नहीं हुई हैं। क्यों नहीं हुई हैं? क्योंकि उस दौरान हमारा विद्यालय कोरोना काल के कारण विद्यालय बंद था। तो अब हमको रिजल्ट बनाना है, तो वो कैसे रिजल्ट बनाना है, किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, इसके विषय में जो एक नया आदेश आया हुआ है, उस आदेश पे हम जो है चर्चा करते हुए इसको समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमको रिजल्ट बनाना है। ठीक है, तो आइए हम इस पूरे आदेश पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस आदेश में, तो आदेश के जो इस लेटर है, इस लेटर को प्रेषित किया गया है सचिव महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के। और ये किसको लेटर प्रेषित किया गया है? समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि संपूर्ण जिले के जो बीएसए महोदय हैं उनको ये प्रेषित किया गया है पत्र। अब इसमें क्या है विषय इसका? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड वितरित किए जाने के संबंध में। ठीक है, अब इसमें क्या है? कृपया उपयुक्त विशेष शासनादेश संख्या इतना दिनांक 10 मार्च इतना के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद इतना 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 मतलब ये उसकी जो है पूरे पत्र की भूमिका है। अब इसमें मेन बिंदु जो है उस पर आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसके मूल्यांकन और परीक्षा के संबंध में क्या निर्देश हैं? उसका पहला बिंदु है शासनादेश संख्या इतना में बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 12 फरवरी 2020 जो सेट 1 के रिपोर्ट कार्ड के मुद्रण के संबंध में, जो रिजल्ट है उसके मुद्रण के संबंध में ये बात कही जा रही है। ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट के मुद्रण के संबंध में ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मुद्रण में है के अनुसार रिपोर्ट कार्ड के मुद्रण एवं वितरण का कार्य विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। यानी रिपोर्ट की वितरण की और रिपोर्ट की जो संपूर्ण कार्यवाही है, संपूर्ण गतिविधि है, वो उसके खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगा। मुद्रण हेतु प्रति रिपोर्ट कार्ड ₹2 यानी कि एक रिजल्ट ₹2 में की धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा प्रेषित की जाएगी। ₹2 जो है खाते में क्या होगा? प्रेषित कर दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड स्तर पर रिपोर्ट कार्ड मुद्रण एवं वितरण के लिए समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नवत सदस्य होंगे। अब जो समिति बनेगी उसमें कौन कौन सदस्य होंगे और किस चीज के लिए समिति बनेगी? रिपोर्ट कार्ड के मुद्रण के लिए, रिजल्ट के मुद्रण के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी जो है उसके सदस्य सचिव होंगे यानी सचिव सदस्य होंगे। प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट मेंटर संबंधित विकास खंड के जो जैसा कि आपको पता होगा कि हर विकास खंड के लिए एक डायट मेंटर की रखे गए हैं, एक डायट मेंटर नामित हैं, तो वो क्या होंगे? उसके सदस्य होंगे। अब तीसरे सदस्य होंगे जो उसमें जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसके वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक, वो तीसरे सदस्य होंगे। चौथे सदस्य होंगे प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक। 5वें सदस्य होंगे लेखाकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संबंधित विकास खंड के। और 6ठे सदस्य होंगे जो एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित प्रतिनिधि है। ठीक है, ये लोग इसके क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। किस चीज के? जो मुद्रण की प्रक्रिया है, मुद्रण के संबंध में जो कार्य होंगे उसके लिए जो समिति है उसकी बात है। अब तीसरे बिंदु में क्या कह रहा है? तीसरे बिंदु में कह रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
द्वारा उक्त समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति से कराया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड मुद्रण हेतु प्रयुक्त कागज का आकार 30 सेमी गुणे 21 सेमी जो कि फोल्ड करने पर उसकी चौड़ाई 15 सेमी गुणे 21 सेमी होनी चाहिए। ये रिपोर्ट कार्ड के विषय में बता रहा है। मुद्रण के लिए मुद्रण में कागज न्यूनतम 300 GSM कार्ड शीट वर्जिन पल्प प्रयुक्त किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड का मुद्रण काले रंग की स्याही से किया जाएगा। मुद्रण हेतु रिपोर्ट कार्ड का नमूना उपलब्ध कराया जा रहा है। जो इसके लेटर के साथ है उसका रिपोर्ट कार्ड जो है उसका नमूना भी उपलब्ध कराया जा रहा है, भेजा जा रहा है कि कैसा उसका नमूना रहेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में, अब देखिए इसके ऊपर जितनी भी चीजें थी सब वो जो है क्या थी, खंड शिक्षा अधिकारी स्तर के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो आपका क्या बनेगा, रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तो उस रिपोर्ट कार्ड में आपको क्या क्या सावधानी और क्या क्या जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अब उस रिपोर्ट कार्ड के लिए के अलावा जो इसमें परीक्षा के संबंध में, परीक्षा के मूल्यांकन के संबंध में, परीक्षा फल के निर्माण के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उस पर ध्यान से देखिए। ये अध्यापक के लिए, आम अध्यापक के लिए और प्रधान अध्यापक के लिए। 8वां बिंदु में कह रहा है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड को विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक कक्षा का विषयवार अंक अंकित कर परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। ठीक है ना। 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा की मूल्यांकन के आधार पर उसका निर्माण होगा। ये कहा जा रहा है किसके लिए, जो इस सत्र में जो परीक्षा हुई है उसके निर्माण में। अब 9वां बिंदु में क्या कह रहा है, वार्षिक परीक्षा फल घोषित किए जाने के दिवस को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। छात्र छात्राओं की मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र एवं अभिभावक को दिखाया जाएगा तथा उसी समय रिपोर्ट कार्ड छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। जब रिपोर्ट का आपका निर्माण आपका हो जाएगा, परीक्षा फल का, कॉपी का पहले मूल्यांकन करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद उसमें निर्धारित जो अंक छात्र पाएगा उसके आधार पर उसकी परीक्षा फल का निर्माण होगा। और परीक्षा फल का वितरण आपको एसएमसी सदस्यों की मीटिंग बुलानी है, अभिभावकों की मीटिंग बुलानी है। उसमें आपको क्या करना है कि अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों के सामने आपको प्रत्येक बच्चे को उसकी कॉपी भी दिखानी है अभिभावक को, और उसका परीक्षा फल भी उसको देना है, बांटना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, एसएमसी अध्यक्ष और अभिभावकों को एक साथ बुलाना है और उसमें आपकी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका जो आपने मूल्यांकन किया उसको भी दिखाना है और रिजल्ट भी देना है। 10वां बिंदु में कह रहा है, अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सत्र परीक्षा एवं अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालयों के बंद होने के कारण संपन्न नहीं कराई जा सकी थी। रिपोर्ट कार्ड में सत्र परीक्षा एवं अर्धवार्षिक परीक्षा का कॉलम रिक्त रखा जाएगा तथा वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक और प्राप्तांक को 100 अंकों के सापेक्ष परिवर्तित किया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा यानी सत्र परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा, ये और उसके बाद होता है वार्षिक परीक्षा। अब ये 3 परीक्षाएं जो हैं में केवल एक परीक्षा हुई है। जो वार्षिक परीक्षा है उसी का विद्यालयों में आपके क्या हुआ है, कार्य हुआ है। आपकी जो सत्र परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा है ये दोनों विद्यालय में नहीं हुए हैं इस सत्र में। क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि उस समय आपका विद्यालय कोरोना की वजह से पूर्ण रूप से विद्यालय बच्चों के लिए क्या था, बंद था, इस वजह से नहीं हुआ है। तो अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई ही नहीं है, सत्र परीक्षा हुई ही नहीं है, तो हमको करना क्या है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप सत्र परीक्षा और अर्धवार्षिक वाले कॉलम को छोड़ देना है। केवल आपको वार्षिक परीक्षा का नंबर चढ़ाना है, वो भी कितने अंक के मूल्यांकन करते हुए, 100 अंकों का पूर्णांक आपका रहेगा। यानी कि 100 अंकों के सापेक्ष आपका प्राप्त जो बच्चा नंबर करेगा उसको प्राप्तांक और पूर्णांक के आधार पर उसका 100 अंक उसका क्या होगा,
पूर्णांक होगा। फिर से ध्यान से देखिए, पहले आपके प्रश्न पत्र जब मिले थे तो उसमें आपका 50 नंबर का केवल मूल्यांकन दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक नए दिशा निर्देश या नए निर्देश के क्रम में आपका मूल्यांकन जो होगा वो कितने अंक का होगा, 100 अंकों पे होगा। उसका पूर्णांक कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। ये ध्यान देंगे आप। आगे कह रहा है कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी। जैसा कि ये आपको पता ही है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के किसी भी बच्चे को आप उसी कक्षा में नहीं रखेंगे, उसके आगे उसकी कक्षा में जरूर भेजेंगे, उसको आप फेल नहीं करेंगे। अगला बिंदु कह रहा है कि रिपोर्ट कार्ड का मुद्रण वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लेखित नियमों के अनुपालन करते हुए कराया जाएगा। ये बीओ महोदय के लिए आदेश, ये आपके लिए नहीं है। फिर से ध्यान देंगे, ये बीओ महोदय के लिए। आपका जो 8वां 9वां और 10वां बिंदु था वो आपके लिए था। फिर आगे कह रहा है कृपया उपरोक्त रिपोर्ट कार्ड मुद्रण कराते हुए समय से छात्र छात्राओं का परीक्षा फल घोषित करते हुए छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये सचिव महोदय का पत्र था जिसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि बिंदु पे आप बात करेंगे तो यह था कि रिपोर्ट कार्ड में आपको सत्र परीक्षा और अर्धवार्षिक का कॉलम छोड़ देना है, केवल आपको वार्षिक परीक्षा का कॉलम जो है भरना है, और उसका भी पूर्णांक कितना का रहेगा, 100 का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको 100 नंबर में कॉपी चेक करके बच्चे को उसके उत्तर के हिसाब से उसका नंबर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको परीक्षा के कॉपियों की मूल्यांकन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई समस्या और एक नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार शिक्षक साथियों।